दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर्स की। तो आज रात क्या महसूस करें आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है और डीप इमोशंस क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है, महसूस करना है। उनका नाम लीजिए, फील कीजिए और कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जी आपसे जितनी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। जो गाइडेंस मिले बाबू उसे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए आज रात की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डाउन। इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये अपने ऑनेस्टी को दिखाना चाहते हैं कि हमें इतना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है। मुझे इतना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन यहाँ पे भाई बैलेंस, सेपरेशन दिख रहा है। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, एटीट्यूड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। एंजल्स गाइड करें, कंफ्यूजन करें तो क्या करें। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे या काम में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है और वो आपको ढूंढ रहे हैं। शायद आप इनके लाइफ में सिचुएशन को सही कर सकते हो, इसलिए आपको दुआओं में मांग रहे हैं। द मैजिशियन। बॉटम द डेक से है डेथ, इन्फिनिटी एंड रिवॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेथ की एनर्जी आ गई है बॉटम द डेक से, ठीक है। यहाँ पे साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइन यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ऑल साइन यहाँ पे, ठीक है। मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन, डेथ एंड रिबर्थ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर शायद इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉपर जो एक एनर्जी होती है बैलेंस्ड, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप भी चांस तो नहीं दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। देखिए, वैसे भी इंसान को अपना सम्मान करना ही भी चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप अपने लाइफ में अपने खुद पर फोकस करने लगे, अपने लिए कुछ फैसला लेने लगे हो। वैसे आपकी एनर्जी बता रही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। देखिए, ये पर्सन सोच तो काफ़ी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी सैलाब आया है, जो भी तूफान आया है, कहीं ना कहीं इससे आप भी हट हो और वो भी हट हैं, ठीक है। शायद वो बहुत बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं और शायद वो आपको कभी कभी गुस्से में आकर शायद वो आपको मैनिपुलेट भी कर देते हैं जब आप उनके सामने अपने बात को रखते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो आप सेपरेट तो हो रहे हो या सेपरेट हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को भी निगलेक्ट कर रहे हो, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। उस इंसान के लिए प्यार तो करता है लेकिन
कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये पर्सन सेपरेशन को एंड करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंस चाह रहे हैं, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। तो ठीक है, दिल दिया वो तुम हो, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है। तो फिर एटीट्यूड, ईगो किस बात का है भाई? आप कहते रहें, आप मैनिपुलेट करते रहें, आप ईगो दिखाते रहें, आप झूठ कहते रहें और आप बर्दाश्त करते रहो, ठीक है? तो हमेशा इनकी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है जीवन में। जब भी गाड़ी चलती है या तो 2 पहिया होता है, आपको पता है 2 पहिए से ही गाड़ी चलती है। वैसे ही पार्टनर की एनर्जी उसी प्रकार होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तालियां दोनों हाथ से बजती है। तो सिर्फ इनके मन चाहे काम होते रहें और आप रोते रहें, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ आप कुछ व्यूअर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हो या आ रहे हो, अपने सम्मान, अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हो। आपको भी आपका खुद एक सपना है, आपका एक गोल्स है, आपका एक पर्पस है, उसे भी आपको पूरा करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो अपने जीवन में, या आप हो सकता है अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, या आप वर्ल्ड घूमना चाहते हो, या आप हो सकता है अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, करियर, अच्छी जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे वो चीज़ सही है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जो पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हो। कुछ की एनर्जी अच्छी दिख रही है, बट मुझे यहाँ कुछ की एनर्जी बहुत सेपरेशन वाली दिख रही है। वो आपको स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों बिहेवियर करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके मन में ऐसे सवाल गुजर रहे हैं, ऐसे सवाल से कुछ आप भी गुजर रहे हो जहाँ हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस हों, ठीक है? तो देखिए हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है और हिम्मत बढ़ाना भी चाहिए। वैसे ज़िंदगी नहीं कटती, चैलेंजेस आपके पास भी आते हैं और उनके पास भी आते हैं। लेकिन देखिए जब जब ये इंसान कुछ बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, ठीक है, जब जब ये इंसान कुछ बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आती ही आती है। ये पर्सन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में ग्रोथ नहीं है, ठीक है? और इस वजह से ये पर्सन ना आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कहना चाहते हैं वो आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है? वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, और वो आपको कोई लिख कर, सिग्नेचर कर कर और कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आप अपने दिल से पूछ लीजिए, आप ही जानते हो। तो आपके साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्यार भी चाहते हैं, रीयूनियन भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आपके परिवर्तन भी हैं जो इनको हिला रहे हैं। लेकिन बाबू इस पर्सन को तो हिम्मत जुटानी ही होगी, क्योंकि इनका ईगो जो है बहुत जल्द चढ़ता है, क्योंकि मैनिपुलेटिंग एनर्जी में बहुत जल्द आ जाते हैं। लेकिन शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से इनको मौका नहीं देने वाले हो, ठीक है? देखिए आपको दिखे या ना दिखे, लाइफ में तो इनके सैलाब हैं ही, तूफान तो है ही, स्ट्रगल दिख ही रहा है, लेकिन ये हिम्मत बनाकर चलना चाहते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल का, लॉन्ग ड्राइव का, घूमने का, फिरने का, टाइम स्पेंड करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न ये चीज़ भी चल रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हैं, या वो समझ रहे हैं कि आप किसी और के साथ इंगेज हो। तो देखिए वो सोचे या आप सोचें, सेपरेशन तो है, या फिर वो सोच रहे हैं या आप सोच रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ अगर आपके पार्टनर हैं तो हो सकता है वो फ्लर्टिंग नेचर के हैं और आपके बीच में तू मैं हो गई, तो आप लोग का बैलेंस गड़बड़ा गया, ठीक है? या फिर आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि आप
किसी और से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो, किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे हो। तो मन में जब निगेटिविटी होती है तो भाई बहुत मन में निगेटिविटी आती है। लेकिन ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल बात है इनका द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। इनका जो एटीट्यूड है ना भाई, इनके एटीट्यूड में देखिए बहुत तो परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी दिली इच्छा हो रही है कि इस रिश्ते पे वो काम करे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक होता है ना मन में बेचैनी होती है, समझ में नहीं आता है, स्टक हो गया एनर्जी, दिमाग काम नहीं करता है, काम में मन नहीं लगता है, काम में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो ये सब थिंकिंग उनके मन में चलती है। लेकिन एक चीज़ है बाबू, एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है, लेकिन वो अभी भी सोच काफ़ी रहे हैं स्टेबिलिटी को लेकर, आपको लेकर, डिसीजन को लेकर, ठीक है। मतलब ये भी सोचना चाहते हैं, ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हैं तो उसे दूर करना होगा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमियाँ आ गई हैं, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम सच्चाई देख नहीं पाते हैं और चीज़ें उलझती चली जाती है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अपने पार्टनर की एनर्जी। उनकी एनर्जी जो है, इनकी सोच जो हमेशा डिफरेंट होती है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये पर्सन प्रॉपर जो होता है एक रिलैक्स मूड में ये नहीं है, ठीक है। और ना ही प्रॉपर ये माइंड सेट कर पा रहे, बस इन्हें लग रहा है कि दुआ करें, प्रेयर करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के साथ एक रीयूनियन हो जाए, कैसे भी करके आप दोनों के साथ एक रीयूनियन तो हो जाए, मतलब आप दोनों की बात मुलाकात हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कुछ व्यूअर्स शायद आप मौका सच में नहीं दे रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप अपने सम्मान पर फोकस कर रहे हो, या अपने पर्पस, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, या आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके गोल्स से रिलेटेड है। चाहे आपकी जॉब हो, या आपकी स्टेबिलिटी हो, या प्रमोशन हो, या हो सकता है पार्टनर से रिलेटेड भी हो, कॉल मैसेज हो, रीयूनियन हो, ठीक है। आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, या फिर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूवर्स जो हैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या आपका काम हो, करियर हो, करियर की जो स्टेबिलिटी हो, या आपका बिजनेस हो, जो भी हो, उसमें आप स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हो। तो कुछ व्यूअर्स आप अपना सम्मान देखते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन जो व्यूअर्स सेपरेशन में हैं उनको तो निकलना होगा, हिम्मत बढ़ानी होगी, क्योंकि आप एकदम से इसलिए टूट जाते हो ना कि आप उनको सिर्फ देने लगते हो, मतलब अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हो। और जो आपकी एनर्जी इनोसेंट वाली होती है, वो पूरी एनर्जी है जो आपके पार्टनर नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। आप देने में लग जाते हो, वो लेने में लग जाते हैं, ठीक है। जब आपको चोट लगता है तो याद पड़ता है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो यहाँ अगर जो सेपरेशन में बाबू, आपको अपनी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए, माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अगर आप अपने से प्यार करना शुरू करोगे ना, गॉड क्या, कोई भी इंसान इनफेयर आपके साथ नहीं करेगा। आपके खुद का ट्रस्ट, ठीक है, तो कोई आपके साथ इनफेयर नहीं करेगा, इवन कि ऊपर वाला भी नहीं, वो ऊपर वाला आपके साथ है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे जीवन में हो या लाइफ में हो, वह एक रूटीन अपने लाइफ में हो। सेपरेशन से आपको निकलना है, कन्फ्यूज़न दूर करना है। तो देखिए आपको भी लग रहा है कि उनके लाइफ में ऑप्शन है, और उन्हें भी लग रहा है कि शायद तुम्हारे लाइफ में कोई ऑप्शन है, ठीक है। आप किसी और से फ्लर्ट करो तो आपको लग रहा है वो किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए ये पर्सन खोना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आकर ऑफर करने की सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है, चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है, क्यों रिश्ते में इतनी गलत फहमियाँ हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मेरी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं समझ पा रही है। तो हो सकता है आप
जैसे कुछ वर्ष आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हो, कुछ आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कुछ वर्ष आप लो डाउन एनर्जी में हो। तो होता है ना, कोई आप अब जवाब जो दे रहे हो एकदम ऐसे दे रहे हो कि जो उनको चोट पहुंचा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी, और वो उनको कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ सोचते हुए आपके पार्टनर जो आपकी तरफ मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, तो आपके पार्टनर यहाँ ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रैवल द वर्ल्ड की एनर्जी भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये ट्रैवल की प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको मनाए कैसे? चैलेंजेस तो ऐसे आ रहे हैं कि वो मनाए कैसे। ठीक है, तो ये पर्सन होता है ना, इंसान अंदर से जो सैलाब होता है, ठीक है, अंदर की तूफान है, वो कह रही है। और ये पर्सन आपसे खुलकर कह नहीं पा रहे, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। भाई इनका मूड तो भाई माशाल्लाह, इनके मूड पे डिपेंड करता है सारा कुछ। कभी कभी तो ये इतना रोते हैं, आप बताओ ना, जैसे इनकी ज़िंदगी गुजर गई है। तो सच में पूछिए तो इस पर्सन की एनर्जी में बहुत डाउन चल रहे हैं ये पर्सन। इनकी पर्सनालिटी को देखकर आप मत जाइएगा, ये अंदर से काफ़ी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, चैलेंजेस को देख रहे हैं, काम को लेकर, लाइफ को लेकर, रिश्ते को लेकर, और हेल्थ को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, बहुत चीज़ें हैं जो उथल पुथल सी है। और देखिए देखा जाए तो इनको लग रहा है कि लक सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चैलेंजेस से गुजरना प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे सच पूछिए, जब ये गुस्सा आप पे करते हैं तो आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। ठीक है, आपका सपोर्ट बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन उम्मीदें इनकी जुड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो व्यूअर्स सेपरेशन में, आपको वहाँ से निकलना होगा। अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपने साथ इंटरफेयर मत कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आप इस एनर्जी में क्यों जा रहे हो? आप अपने पर विश्वास करें, वो खुलकर आपको एक्सप्रेस करेंगे, खुद अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन आप डार्क एनर्जी में रहोगे तो वो आपसे दूर भागते रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन के ना डिफरेंट सोच होते हैं, एक जैसे सोच नहीं होते हैं, डिफरेंट होते रहते हैं। मूड पे डिपेंड करता है, एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, घूमना भी चाहते हैं आपके साथ, कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट भी चाहिए, फिर कन्फ्यूज़न है क्या करूं। तो ये पर्सन भी देख रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है? आखिर इनकी किस्मत ऐसी क्यों है? हैप्पीनेस कहाँ चली गई? वो खुशियाँ कहाँ चली गई? इनको अनुभव होता है, ठीक है, इनको अनुभव होता है, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते हैं ना। सबसे बड़ी बात, ईगो को हट ना हो भाई। इनके ईगो को हट हो जाएगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। फीलिंग्स में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, फीलिंग्स में देखिए कन्फ्यूज़न रहता है, फीलिंग्स में देखिए कभी ईगो भी आ जा रहा है, लेकिन इस कनेक्शन से दूर होना ये इनसे नहीं हो पा रहा है। देखिए ये सोच काफ़ी नहीं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मुझे लग रहा है काफ़ी सोच है, लेकिन अपनी एनर्जी को कह रहे हैं कि क्या कुछ टाइम लगेगा बनाने में, क्या मुझे हिम्मत जुटाना होगा, मैं कैसे चैलेंजेस पार करूं, कैसे क्लियरिटी, मतलब आपको बताएं कि हाँ मैं कब तक तुम्हें क्या दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। खुलकर ये बात नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें छुपाते भी हैं। दरअसल अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ये छुपाते भी हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो है काम पर बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, नो डाउट ये हार्ड वर्क बहुत करते हैं। बट ये पर्सन, उनको वो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, जो एक लक्ष्य सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी में, वो इनको नहीं दिख पा रही, ग्रोथ नहीं दिख पा रही है। लेकिन देखिए जिस तरह आपको मिस कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अपनी किस्मत से जोड़ रहे हैं। जैसे आप किस्मत में आए हो तो ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हुई है, उनकी विश पूरी हुई, जैसे द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स।
इनके जीवन में दोबारा से मतलब होता है, इससे पहले इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल और रहे हो, लेकिन आपके आने से इनके लक को बहुत सपोर्ट मिला है। ठीक है, बहुत विश इनकी पूरी हुई है, चीज़ें एकदम से कुछ भी पॉजिटिव हो जाती थी, लेकिन आज की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ नहीं है और चीज़ें खराब हो रही हैं, अच्छी कुछ भी नहीं। और आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं, यहाँ तो आप दोनों को मिलजुल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि ईगो एटीट्यूड से रिश्ते नहीं चलते हैं। आपका हक है सवाल करना और उनको जवाब देना, क्योंकि आपने प्यार दिया है तो आपको हक भी है। ठीक है, अगर वो एटीट्यूड से ईगो से डील करते हैं तो समय पर छोड़ दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। ठीक है, समय के साथ आपको सब कुछ दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, बस विश्वास को अपने साथ रखिए। ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप भी चैलेंजेस से गुजर रहे हो, ऐसी भी आपके साथ भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके साथ भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले आप में रोते हो, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, एनर्जी में बहुत डाउन भी महसूस करते हो, थक जाते हो सकता है एक कमरे में बंद रहते हो, रोते भी हो, अपने इमोशन को किसी से शेयर नहीं करते हो। ठीक है, लाइफ में बहुत कोशिश कर रहे हो बैलेंस करने का, कन्फ्यूज़न दूर करने का, लेकिन आपसे भी नहीं हो रहा है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी कि आपसे भी नहीं हो रहा है, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाइए। कुछ व्यूअर्स जो अपना सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, तो आप 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से छोड़कर जो सेपरेशन में है वो जाइए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ठीक है, आप अपने आप के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, इतना निगलेक्ट करोगे हेल्थ इशू होगी। और कुछ व्यूअर्स मुझे लग भी रहा है कुछ यहाँ व्यूअर्स को या व्यूअर्स के पार्टनर की हेल्थ इशू भी है, तो बैलेंस कीजिए सोच में, लाइफ में रूटीन फॉलो कीजिए। ठीक है, खाने पीने टाइम टेबल एक रूटीन को सेट कीजिए, या वर्क प्लेस पे जाते हो या आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, सबको देखते हुए एक रूटीन को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इस पर्सन की एनर्जी जो है आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे, एक नई शुरुआत चाह रहे, मिस बहुत कर रहे हैं। और द स्टार की एनर्जी कह रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में स्टार बनकर आए हो, जैसे उनके मन में हो रहा है कि जैसे आप कुछ साइन कर रहे हो। ठीक है, द स्टार की एनर्जी से उन्हें काफ़ी कुछ अनुभव होता है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है द स्टार की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें काफ़ी डिप थिंकिंग यहाँ पे करते हैं भाई, मत होता ना ईगो, गुस्सा फाइट करना, बहुत प्रॉपर इस रिश्ते पे काम नहीं करना, आपके साथ जो भी इन्होंने किया है वो कभी बहुत सोचने लगते हैं कि आखिर हम दोनों मिले क्यों हैं, आखिर हम दोनों मिले क्यों हैं, और हम भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हैं तुम्हें, ऐसा क्यों, इतना मिस करना, तुम्हें स्टार की तरह देखना, तुम्हें मैजिशियन की तरह देखना, तुम्हें वर्ल्ड की तरह देखना, लक की तरह देखना, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मिस कर भी रहे हैं, अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो द स्टार की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके तस्वीर से बहुत सारी बातें करते हैं, प्यार भी हो और आंसू भी हो, गुस्सा भी हो, इमोशंस भी हो, हर कुछ आपके तस्वीर से वो बातें कर लेते हैं। कभी कभी आपसे शो नहीं करते हैं कि इनके इमोशंस में क्या शामिल हैं, तो कभी कभी जब इनको बेचैनी और नींद नहीं आती है तो आपको मिस करते हैं, तो आपके तस्वीर से काफ़ी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, अगर आपके पार्टनर किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, तो बाबू सेपरेशन से हटिए, बैलेंस कीजिए। फिलहाल वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, वो खुद प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर भी प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे स्ट्रांगली इनकी दिली इच्छा हो रही है, तुमसे मिल के ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, कुछ याद आता है। बिना प्यार नहीं है जन्मों का, ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, पास्ट कनेक्शन है
और भी कुछ याद आता है, और भी कुछ याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। कुछ इस तरह थिंकिंग हो रही है, लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली आपको अपनी किस्मत से, पास्ट से और स्टार से आपको ये इमोशंस फील कर रहे हैं। समझते हैं बहुत डीपली, लेकिन कभी कभी होता है ना, इनकी इमेज, सोसाइटी, समाज क्या कहेगी, वो वाली एनर्जी में आकर आपके पार्टनर एकदम से डाउन हो जाते हैं और इनकी एनर्जी इनको ट्रिगर करना शुरू करती है। ठीक है, इनको खुद ये एहसास होता है जब डेस्टिनी द स्टार की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, सदियों का ये नाता है। ये कनेक्शन ही ऐसा है, लाख लड़ाई झगड़ा कर लो, लाख फाइटिंग कर लो, 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल 2 साल 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 3 महीने, भाई ये ऐसे सोलमेट की एनर्जी होती है कि उठाकर पटक कर फिर वही जगह पे ला देता है। ठीक है, और घुटन तो भाई उनकी जो होती है, जो हो रही है, वो तो एनर्जी ही बताता है। तो ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो ये आपके साथ इंजॉय भी करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बस ये प्रेयर कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, डेथ की एनर्जी है। ठीक है, डेथ की एनर्जी आ चुकी है, तो एक नई शुरू एंड कुछ एंडिंग और न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। देखिए स्टक वाली एनर्जी, ये हमारे कुछ व्यूवर्स की मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस, कर्मा फेस, बहुत सारे व्यूवर्स देख लीजिए। थर्ड पार्टी के साथ भी कोई कार्मिक से डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं। बर्डन है थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए आपके साथ क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरिटी कैसे कर पाएंगे। 7 द चैरियट की एनर्जी है। बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन ये किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हैं जहाँ उनके साथ लीगल इशू चल रहा है, जहाँ ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर का दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए स्टक वाली एनर्जी में है। वो खुश नहीं है और ना ही आपको जता पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी मजबूरियां हैं, थोड़ी परेशानियां हैं। ठीक है, लेकिन ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, वो वाली बात है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि इनको दर्द काफ़ी हो रहा है और इस बंधन से ये छूट नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ से मतलब होता है ना, जो तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्मिक हो सकते हैं पास्ट से जुड़े हुए आपके पार्टनर के, क्योंकि जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कर्म से रिलेटेड है। ठीक है, न्याय से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड है। तो कुछ बैड कर्मा है जो आपके पार्टनर इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं और किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, जहां हो सकता है या तो उनके बीच में लीगल इशू है या फिर किसी प्रकार का ये कार्मिक साइकिल में है या ये कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन वो पेन में है, स्टक एनर्जी है। दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है कि ये निकले तो कैसे निकले, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो आपके सामने इसलिए खुलकर ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ बैलेंस और जस्टिस करना चाहते हैं बाबू, है ना, लेकिन समय पर ही सब कुछ है बाबू। समय परिवर्तनशील है, कर्म प्रधान है, तो आप समझ सकते हो सब कुछ वहीं पे लिखा जोखा होता है। इसलिए थोड़ा सा आपको भी सोच समझ कर चलना है और बैलेंस क्रिएट करना है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन पेनफुल है, लेकिन आने की वो प्लानिंग पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स आपको भी मैनिफेस्टेशन करना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में थोड़ा सा, आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा खुशी हो और वो कुछ डिसीजन ले पाए। तो आप भी अपने तरफ से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी दुआ कीजिए, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। थर्ड पार्टी इशू है, पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन आप उन्हें बहुत याद आ रहे हो। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।